हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज़ आल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस लेक्चर में ब्राउन एल्गी के बारे में और रेड एल्गी के बारे में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट ब्राउन एल्गी। तो बेसिक पिगमेंट्स के बेसिस पे इनका नाम जो है कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी रखा गया है। इनमें क्या और डिफरेंसेस हम देखते हैं, दे आर मोस्टली मैराइन फॉर्म्स। मोस्टली ये कहाँ मिलेंगे हमको? मैराइन फॉर्म में मिलेंगे। मोस्टली ये हमको पानी में मिलेंगे। ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है कि सारे एक ही जैसे दिखते हैं, काफ़ी वेरिएशन है ब्राउन एल्गी में साइज और फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस बहुत सिंपल है, ब्रांच्ड है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म स्कैल्प। स्कैल्प जो है वो 100 मीटर इन हाइट हो जाते हैं। आप देख रहे हो पानी के अंदर ये 100 मीटर्स हो सकते हो, इतना लंबा एल्गी हो जाता है। ठीक है, और कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, एक्टोकार्पस टाइप, और कुछ 100 मीटर्स लॉन्ग। तो काफ़ी वेरिएशन, ऐसा नहीं ब्राउन एल्गी सब एक ही जैसे दिखते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल ए मिलेगा, सी मिलेगा, कैरोटिनॉइड्स इसमें होते हैं, ज़ैंथोफिल्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स हैं। उसके बाद दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा ब्राउन ही दिखेगा, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन काफ़ी टेक्सचर उसमें हो सकते हैं, अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, इन दोनों पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो है एग्जैक्ट कलर जो है वो निकल के आएगा, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऑलिव ग्रीन, डार्क, वो सारा जो है इन पिगमेंट्स के परसेंटेज के ऊपर है, कौन पिगमेंट कितना है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैराइन है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होते हैं, लार्जेस्ट इनसाइड 100 मीटर। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम है मैक्रोसेस्टिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल्स है, सेलुलोसिक वॉल, मतलब जो इनका वॉल बना हुआ है वो किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, और उसके बाहर एक जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन है, मतलब एक स्लाइमी लेयर, थोड़ा चिपचिपा सा एक लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसका जो थैलस है, जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो है उसका थैलस है, हमको पता है रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, एल्गी ऐसा हमको दिखाई नहीं देता प्लांट जैसा, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेमिना जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइप जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और होल्ड फास्ट जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, स्टाइप का काम है लीफ और रूट जो है उसके बीच में एक कनेक्शन बनाने का। ठीक है, तो इसमें हाइफे प्रेजेंट होंगे और वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। होल्ड फास्ट जो है वो रूट जैसा काम कर रहा है और नीचे अटैच हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं इसके, पिगमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है हमको, लेमिना, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, फ्रंट जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर है, लीफ रियल लीफ नहीं है, रियल स्टेम नहीं है, रियल रूट नहीं है, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं स्टोर्ड फूड के। स्टोर्ड फूड कौन कौन से होंगे ब्राउन एल्गी में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। बहुत बार टेस्ट में तो पक्का ये क्वेश्चन आने ही वाला है, नीट में भी बहुत बार आया है एल्गी के स्टोर्ड फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये हम लोगों ने कवर्ड कर लिया कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है, उसके ऊपर एक एल्गिन का कोट प्रेजेंट होता है। मान लो कि ये एल्गी है, ठीक है, तो ये उसका सेल वॉल है बाहर वाला, इसके ऊपर एक जो है एक कोट प्रेजेंट है। ठीक है, एक स्लाइमी स्टिकी सा कोट प्रेजेंट है, और वो किसका बना है? एल्गिन का बना है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब नीचे पत्थर से जुड़ रहा है या सॉइल से जुड़ रहा है, उसको बोल रहे हैं सबस्ट्रेटम। किससे जुड़ा है? होल्ड फास्ट से। सबसे नीचे क्या है? होल्ड फास्ट। उसके ऊपर क्या है? एक स्टाइप है। ठीक है, जो स्टेम जैसा काम कर रहा है। और सबसे ऊपर क्या है? फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन।
ऊपर वाला जो है वो फ्रॉन्ट कहला रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर ब्राउन एल्गी के दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डिटेल में दिया हुआ है। लेमिनेरिन मैनिटोल ये बता दें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जो चीज़ रिपीट हो रही है आपको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, फाइकोकोलॉइड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट साइन बना लो इस पर। ठीक है, ऑन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी सम कोलॉइड सब्सटेंस लाइक फ्यूकिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकिनोइड आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज फाइकोकोलॉइड्स। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी के सेल वॉल पे कुछ सब्सटेंस, कोलॉइड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम याद है, इनको हम बोलते हैं फाइकोकोलॉइड्स। ये क्या करते हैं, ये बचाते हैं ब्राउन एल्गी को अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक, मतलब वो टूट के बिखर ना जाए एल्गी। आपने देखा होगा ये पानी में है, इतनी ज़ोर ज़ोर से वेव्स आती है, पानी इतनी तेज़ी से गिरता है, अगर इंसान के ऊपर भी वो वेव गिरे तो हमको भी चोट लग सकती है। ये तो इतने छोटे हैं तो ये तो प्रेशर से फट जाने चाहिए थे, टूट जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता। तो ये फाइकोकोलॉइड्स उनको बचाते हैं। अब इस फाइकोकोलॉइड्स को हम एल्गी से निकाल के अपने काम में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आपको छोड़ देना, ये स्टेटमेंट आप काट देना। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये जो है सोप बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, पॉलिश, क्रीम, इन सब में यूज होता है। इनका नेचुरल काम क्या है, एल्गी को बचाना अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक। डेसिकेशन मतलब सूख के टूट जाना, और शॉक मतलब आपको पता है कोई भी प्रेशर से उसके ऊपर पानी गिर रहा है या कोई दूसरा एनिमल टकरा रहा है। ठीक है, तो उससे बचाना। और हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं, सोप बनाने के लिए, आइसक्रीम, ये हमारा काम है। ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल ये है, ये आर्टिफिशियली हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे इंपॉर्टेंट आएगा। स्पेशल नेम यहाँ पे सार्गेसम, इसका एग्जाम्पल है, इसका दूसरा नाम गल्फ वीड है, लेमिनेरिया कल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आयोडीन एंड ब्रोमीन हमको ब्राउन एल्गी से मिलता है। कौन सी ब्राउन एल्गी से, मोस्टली लेमिनेरिया से हमको मिलता है, तो ये हमको याद कर लेना है। उसके बाद ब्राउन एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय पीयर शेप्ड बाई फ्लैजलेट जूस्पोर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पीयर शेप्ड बाई फ्लैजलेट जूस्पोर्स हमें कौन सी एल्गी में देखने को मिलेंगे, तो हमें याद रखना है इन द ब्राउन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइसोगेमस हो सकता है, या एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ये आपको याद होना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आइसोगेमस में दोनों गैमीट सेम होंगे, एनाइसोगेमस में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, और ऊगेमस में फीमेल बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, मेल छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, तो तीनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है ब्राउन एल्गी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, लास्ट टाइप, वो है रेड एल्गी। ठीक है, तो दे हैव रेड थैलाई, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो रेड होता है ड्यू टू द रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथिन। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रेड किसकी वजह से है, आर फाइकोरेथिन पिगमेंट की वजह से। दे आर मेजरली मेराइन, स्पेशली इन वार्मर एरियाज। पानी में तो मिलते हैं बट ठंडे पानी में नहीं, वार्मर एरियाज में। ठीक है, तो आपको अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में नहीं मिलेंगे, ये हमको कहाँ मिलेंगे, इंडियन ओशन में मिल सकते हैं, जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म रहता है एज कम्पेयर टू आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो वार्मर एरियाज, पानी में बट वार्मर एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा गर्मी है। दे अकर बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस। अब ये पानी के ऊपर भी मिलेंगे और बहुत गहराई में, डेप्थ में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लाइट ज़्यादा जा नहीं पाती नीचे गहराई तक। ठीक है, तो रेड एल्गी हमको पानी की सरफेस पे भी मिलेगा और गहराई में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। आगे चलते हैं, अब इसके थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड एज एंशिएंट एल्गी, मतलब सबसे ओल्ड, सबसे पुराने, सबसे ओल्ड एल्गी इज रेड एल्गी, और सबसे एडवांस एल्गी कौन सी है, ग्रीन एल्गी। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि सबसे एडवांस एल्गी कौन सी है, तो आपको ग्रीन एल्गी टिक करना है, और सबसे एंशिएंट या सबसे ओल्ड एल्गी, सबसे पुरानी इज एंशिएंट दिस रेड एल्गी। देयर इज नो मोटाइल स्टेज इन लाइफ साइकिल, कोई भी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज नहीं है, मतलब सीलिया और फ्लैजेला इनके पास कभी भी नहीं होते हैं। तो पानी जिधर जिधर जाएगा उधर ही जाना पड़ेगा, अपने आप ये स्विम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, मैराइन वाटर में मिलता है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी है, बैट्रोकोस्पर्पम फ्रेश वाटर में मिल सकता है, मतलब रिवर में, पॉन्ड में मिल सकता है। मराइन वाटर याद रखना हमेशा, मराइन वाटर अगर कहीं पे लिख रहे हैं तो
सॉल्टी वाटर, मैराइन वर्ड कहीं पे भी आ रहा है तो सॉल्टी वाटर जो सी और ओशियन में मिलता है, और फ्रेश वाटर आ रहा है तो रिवर और पॉन्ड्स, पॉन्ड्स भी मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, इनमें सॉल्टी वाटर नहीं होता। पोर्फायरिडियम इज फाउंड ऑन लैंड, और कुछ जो है वो लैंड पे ही मिलते हैं, तो मोस्टली मैराइन में मिलेंगे, मैराइन वाटर में, ये वाला फ्रेश वाटर में और ये वाला लैंड पे, ये दो एक्सेप्शन है इसके, ठीक है। ये हमेशा मल्टी सेलर होंगे, बट पोर्फायरिडियम जो है वो यूनिसेलर, तो पोर्फायरिडियम यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत बार आएंगे बायोलॉजी में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये हमको याद रखना है, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से स्टोन हो जाते हैं और लाइम स्टोन और कोरल रीफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर आप देखते हो पत्थर्स होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं कैल्शियम को, जिनको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, और कोरल रीफ्स होते हैं जिसमें अलग अलग एनिमल स्पीशीज रहते हैं मिलजुल के, तो वो जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से बन जाते हैं, ठीक है। जो पत्थर जैसे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बन जाते हैं, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं ऐसे, जिसमें होता है ऐसा लाइमस्टोन, कोरालिना और लिथोमेम्नियन, ठीक है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और डी मिलेंगे हमको, बीटा कैरोटीन इसमें देखने को मिलेगा, फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर देता है और आर फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो याद रखना रेड एल्गी हमेशा रेड नहीं होगा, वो ब्लू कलर का भी हो सकता है। कैसे, आगे देखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कर ली। स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा वो चीज़। कलर ऑफ रेड एल्गी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन द सी, इसको हम बोलते हैं गॉडिकॉफ इफेक्ट। गॉडिकॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ढूंढा कि रेड एल्गी का कलर वो पानी के ऊपर है या गहराई में, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे व्हेन रेड एल्गी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी देयर कलर इज ब्लू, ठीक है, वो ब्लू कलर का होता है, और जब वो बॉटम में चली जाती है तो वो रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे आर फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उस पिगमेंट का, उस एल्गी में, और जब डेप्थ में चला जाता है तो आर फाइकोइरेथ्रिन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब रेड एल्गी सरफेस पे होगी तो ब्लू कलर की दिखेगी, ज़रूरी नहीं है रेड ही दिखेगी हमेशा, और जब गहराई में होगी पानी की तो रेड दिखेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गहराई तक नॉर्मल लाइट नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे सिर्फ यूवी लाइट कुछ पहुंच पाती है, और वो लाइट जो है वो फाइकोइरेथ्रिन ही एब्जॉर्ब कर पाता है। फाइकोइरेथ्रिन इज ओनली पिगमेंट टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट राइज, ठीक है। तो गहराई में वही ऐसा पिगमेंट है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है और काम कर पाता है, इसलिए वो रेड कलर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि रेड एल्गी जब सरफेस पे रहेगी तो ब्लू कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि फाइकोसाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है, और जब गहराई में जाएगा तो आर फाइकोइरेथ्रिन बढ़ जाएगा क्योंकि वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए गहराई में रेड कलर की दिखेगी, ठीक है। तो रेड एल्गे इज नॉट ऑलवेज रेड, इट मे बी ब्लू कलर्ड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बैट्रिकोस्पर्मम जो कि ब्लू कलर्ड रेड एल्गी है। स्टोर्ड फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, फाइकोकोलॉइड्स अगर अगर मिलता है इसमें से, कैरेजिनिन, ये सब मिलते हैं जो हम लोग अलग अलग चीज़ों में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, ब्राउन एल्गी की तरह ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स, स्पोर्स जो है वो मोटाइल नहीं है। इससे पहले आपने देखा था पीयर शेप्स मोटाइल थे, फ्लैजिलेटेड थे, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होगा। इससे पहले ब्राउन एल्गी में तीनों टाइप हो सकते थे, यहाँ पर सिर्फ ऊगैमस होगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्गी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये एक एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें तीनों एल्गी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो और यहाँ से भी नोट डाउन कर लेना है आपको। जैसे कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, यहाँ ब्राउन या रेड, यहाँ पे पिगमेंट ए और बी या ए और सी और फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, या ए और डी और फाइकोइरेथ्रिन मिलेगा। इसमें स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च है, इसमें मैनिटोल और रेमिनेरिन, और रोडोफाइसी रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज का बना है या सेलुलोज एल्गिन का बना है, यहाँ पे सेलुलोज का बना है। फ्लैजिला और उनकी पोजीशन 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इक्वल साइज के होंगे,
और एपिकल मतलब ऊपर की तरफ होंगे फ्लैजिला। यहाँ दो होंगे अनइक्वल होंगे, मतलब एक बड़ा होगा फ्लैजिला, एक छोटा होगा, और लेटरल होंगे मतलब साइड में होंगे फ्लैजिला उसकी बॉडी के। यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होंगे, ये हमको याद रखना है। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में भी मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेंगे। फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेंगे, और ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है, जहाँ पे नदी सी से मिलती है, जहाँ पे मीठा पानी सॉल्टी वाटर से मिक्स होता है, उस जगह को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। जैसे मान लो तापी नदी है, नर्मदा नदी है, ये सी में जाके जब मिलेगी तो उस रीजन को जहाँ पे दो पानी मिक्स हो रहे उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये एल्गी देखने को मिलेगी। रेड एल्गी हमको फ्रेश वाटर में कभी कभी मिलेगी, सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलेगी, और ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये टेबल से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको सारे अलग से डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये टेबल सबको ज़रूर बना लेना है, एल्गी का मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ हैबिटेट्स ऑफ एल्गी दिए हुए हैं, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एल्गी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल एंड वॉल, एपिफाइट्स, तो ये आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हो या फिर आप सिर्फ एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको याद करने हैं। टर्म एल्गी किसने दिया था? ये क्वेश्चन आ सकता है, लीनियस ने दिया था। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिशिक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, इंडिया में एल्गी के रिसर्च के फादर कौन है? MOP अयंगर। उसके बाद स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, हार्वेसेला कलरलेस पैरासिटिक एल्गी है, जो कि पैरासाइट होती है अदर एल्गी, वह दूसरी एल्गी के ऊपर ग्रो होती है, पैरासाइट है। टर्फेरा एक एडिबल एल्गी है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हमको अगर अगर मिलता है, जो हमको कल्चर मीडियम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर अगर, और आइसक्रीम्स ऑफ जेलीज में भी हमको ये डालते हैं जिससे वो थिक बने, है ना। जो घर पे आइसक्रीम बनाते हैं वो थिक नहीं होती, बाहर वाली बहुत थिक होती है, क्योंकि उसमें अगर अगर मिलाया होता है। ठीक है, कौन सी एल्गी से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इसको याद कर लो, नीट के एग्जाम तक भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इट इज़ आल्सो नोन एज आयरिस मॉस, इससे हमको कैराजिनिन मिलता है। ठीक है, और इट इज़ यूज एज जिलेटिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री, ये भी फूड आइटम को विस्कस बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो थिक शेक्स में, आइसक्रीम्स में इसे भी यूज़ किया जाता है कैराजिनिन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एल्गी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, NCERT से एल्गी के वाला पार्ट कर लो। इसके MCQ आप कहीं से भी कर सकते हो, मॉड्यूल में से कर सकते हो, जो मैं DPP दे रहा हूँ उसमें से तो करना ही है। कोई दूसरी बुक है आपके पास, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप सब जगह से एल्गी के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन फिर एग्जाम में आएगा तो आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।